आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया के दो सबसे बड़े गैंगस्टर्स अरुण गवली और दाऊद इब्राहिम के बारे में। लेकिन उससे पहले हम किसी भी आतंकवादी या आतंकवाद का समर्थन नहीं करते। हमारी वीडियो सिर्फ और सिर्फ जानकारी लिए होती है, तो कृपया करके इसे जानकारी के तौर पर देखें। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 1980 के दशक में मुंबई के अंडरवर्ल्ड में दाऊद इब्राहिम का दबदबा था। उस समय दाऊद इब्राहिम और उसका गैंग डी कंपनी पूरे मुंबई पर राज कर रहा था। दूसरी ओर अरुण गवली, जिसे डैडी के नाम से जाना जाता था, मुंबई के दगड़ी चाल इलाके में अपने गैंग के साथ अपनी पहचान बना रहा था। अरुण गवली ने शुरुआत में दाऊद के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश की, लेकिन दोनों के बीच सत्ता और इलाके पर कब्जे को लेकर टकराव शुरू हो गया। दाऊद और अरुण गवली के बीच दुश्मनी तब बढ़ी जब दोनों ने मुंबई के अलग अलग इलाकों में अपना नाम बड़ा करने की कोशिश की। दाऊद चाहता था कि गवली उसके गैंग का हिस्सा बने, लेकिन गवली ने स्वतंत्र रूप से काम करने का फैसला किया। इसके अलावा अरुण गवली का गैंग गरीब और मजदूर वर्ग के बीच लोकप्रिय हो रहा था, जबकि दाऊद के गैंग का मुख्य जोर हवाला, स्मगलिंग और माफिया के बड़े कामों पर था। इससे दोनों के बीच एक खाई बन गई। 1980 के दशक के अंत में दोनों गैंग के बीच सीधा टकराव हुआ। कई बार गैंगवार हुए, जिसमें दोनों पक्षों के कई सदस्यों की हत्या हुई। खास तौर पर दाऊद के करीबी सहयोगियों जैसे शरद शेट्टी और अन्य के मारे जाने के बाद यह दुश्मनी और गहरी हो गई। दाऊद ने अरुण गवली पर कई बार हमला करवाया, लेकिन गवली ने हर बार खुद को बचाया। वहीं गवली ने भी दाऊद के खिलाफ कई साजिशें रची। ये दुश्मनी 1990 के दशक तक चरम पर पहुंच गई। 1990 के दशक में गवली ने राजनीति में कदम रखा और अपनी पार्टी अखिल भारतीय सेना बनाई। इससे उसने खुद को एक रॉबिन हुड की छवि में पेश किया, जबकि दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान में शरण ली और वहां से अपना गैंग चलाना जारी रखा। आज भी अरुण गवली जेल में है और दाऊद इब्राहिम भारत के मोस्ट वांटेड अपराधियों में से एक है। उनकी दुश्मनी मुंबई के अंडरवर्ल्ड की एक यादगार कहानी है, जो आज भी लोगों के दिलचस्पी का विषय बनी हुई है। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, हमें कमेंट में जरूर बताना।